हाय गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास। आप सभी का सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी। और आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है 10 सिंप्लीफिकेशन, और वो भी जस्ट इन 3 मिनट, हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इन योर एग्जाम। तो एवरीबडी प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी। वी आर टू डिस्कस टुडे द सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट, ठीक है। एंड प्लीज ऑल्सो शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट विल ज्वाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टॉपिक यही है जहां पे आप टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। लाइक इन योर बैंकिंग एग्जाम नंबर्स रीज क्वाड्रेटिक एंड सिंप्लीफिकेशन, दीज आर द नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन विल कम। ये टॉपिक ही है, दीज आर द नंबर बेस्ड, सिंपल, नो लैंग्वेज विल कम। दैट्स व्हाई we have to discuss today this topic. So session will start after 2-3 minutes. Guys, everyone please join and also share this session in your groups. और जैसा कि मैं आपको बताया था पहले भी, this is very important for all of you. प्लीज डाउनलोड द सफलता का ऐप। सफलता का ऐप जो है वो आप प्ले स्टोर से या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एडवांटेज है बहुत सारे, जैसे पीडीएफ फ्री में मिल रहा है आपको, पीडीएफ कंप्लीट आप उसको आप कर सकते हो डाउनलोड। देन फ्री मॉक्स के साथ आपके फ्री में आपके वीडियोस एंड जो कोर्सेज रनिंग है हमारे प्लेटफॉर्म पे, पेड कोर्सेज, उसके बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन आर देयर। सो ऑल इन जस्ट वन ऐप। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू डाउनलोड दिस ऐप। सो आफ्टर एंड ऑफ सेशन यू हैव टू डाउनलोड द सफलता ऐप। सो गाइज गेट रेडी फॉर द सेशन। मैंने बता दिया सेशन विल स्टार्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर में सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और अभी जो है मैं आपको बताऊंगा जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। अगर पीओ का पेपर दोगे तो 5 क्वेश्चन आएगा, अगर आप क्लर्क का दोगे तो 10 to 13 क्वेश्चन आएगा, 15 तक भी आ जाता है कभी कभी, बट 10। तो वहां पे स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम अगर सेव हो गया तो यू कैन यूज दो टाइम इन योर अर्थमेटिक सेक्शन एंड डीआई। क्योंकि वहां पे थोड़ा टाइम चाहिए, वहां पे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है कंप्लीटली, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन इज गिवन, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो गेट रेडी फॉर द सेशन गाइस। बस 1 मिनट, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे और आपको सॉल्व करने हैं। उससे पहले आपको मैंने बता दिया सफलता के ऐप को डाउनलोड करना है। सेशन डेली एट 3 PM, नोट डाउन। और जो हमारा क्रेडो है सफलता का, वो है इंपॉर्टेंट लाइन, जो मैं लास्ट में भी आपको बताऊंगा, दैट इज साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो जब तक जॉब नहीं मिलता आपको, गवर्नमेंट जॉब जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो प्लीज रेगुलर क्लास करो, रेगुलर ज्वाइन करो और टाइम पे आओ और लर्न सम टिप्स एंड टेक्निक्स जो कि एग्जाम के लिए नीडेड है, ठीक है। तो गाइज गेट रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। अब हो गया 3 मिनट, ठीक है। सो फर्स्ट आपको मैं परसेंटेज चार्ट, मैं जनरली परसेंटेज चार्ट मैक्सिमम क्लास में दिखाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इस ग्राफ से क्वेश्चंस जो हैं वो यूज हो जाएंगे शॉर्ट में बनाने के लिए। तो ऑल द परसेंटेज डाटा, कॉमन परसेंटेज डाटा, जैसे ये कॉमन है 2, ठीक है, उसी तरह ये भी 2 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे ये कॉमन है 2, तो ये 3, मतलब 3 सेक्शन तो कॉमन हो गए। यहाँ 5 वाले से एक ये इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा आता है और एक ये आता है, ठीक है। 20 वाला तो इजी है। इधर से अगर हम देखें तो ये 2 इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा आता है, यहाँ से ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये भी, और यहाँ से ये दोनों, ठीक है। तो जो स्टार्ट किया, जो राउंड किया, ये कॉमन डाटा पेपर का है, ठीक है, बट कुछ और भी डाटा है, बट उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यूज दिस डाटा एंड सॉल्व द क्वेश्चन इन योर एग्जाम क्विकली, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो प्लीज ज्वाइन द सेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन विथ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस अभी 1 मिनट में स्क्रीन पे आएगा। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। और आई थिंक इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन 3 मिनट में 10, मतलब 1 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन पीओ लेवल तक के सॉल्व हो जाएंगे, और क्लर्क में तो 4 भी आप कर सकते हो, बट टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज गेट रेडी फॉर द सेशन। 5 ऑप्शंस के साथ हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन अब आ रहा है और आप लोग ज्वाइन करिए और सॉल्व करिए 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, बट पहले एक बार आप ट्राई करना। मैं 30 सेकंड का ब्रेक देके मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, गेट रेडी। तो जैसे कि मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रखा है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन, गेट रेडी एंड सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए करके। 44 into 46 minus 160% of 950 is equal to रूट ओवर 220, नहीं 441 into x। तो ये आपको क्वेश्चन मार्क है, दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, चलो। तो 5 मिनट पहला क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शंस दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करिए। कुछ टेक्निक्स जो मैंने पहले पढ़ाया था वो मुझे बताने हैं आपको, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।
वो हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करें, ठीक है। सो 44 इंटू 46, अब देखो 44 इंटू 46 थे, तो सबसे पहले 6 4 जा 24 और 4 को 5 से 20। मैंने ये टेक्निक बताया था, इफ द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज 10 एंड फर्स्ट डिजिट इज सेम, तो आपको ये करना है, ठीक है। माइनस, अब देखो परसेंट से 2 जीरो गया, तो 16 इंटू 95 करना है, तो 16 का 9 टाइम्स कर लो, दैट इज कितना आ जाएगा 144 प्लस 8 तो 152, तो ये 1520 एंड दैट इज इक्वल टू 21x। तो अब देखो यूनिट पे ये 4 है और जो भी आएगा यहाँ वैल्यू, तो बेसिकली ये 504 आएगा और ये 21x। तो यहाँ तो ये 4 पे कटेगा, तो यूनिट पे 4 होना चाहिए, तो ये 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन है। अब 21 का 20 टाइम प्लस ही आंसर आएगा देन, क्योंकि 21 का अगर 14 टाइम करेंगे तो आंसर तो गलत है। तो दिस इज वेरी सिंपल, सो यू कैन गेट द आंसर 24। तो 21 को अगर हम 24 से कर दे तो 21 इंटू 20, ठीक है, 420 और प्लस 84, यस डेफिनेटली 504। सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बट फास्ट क्या है, बाय यूनिट प्लेस आपने फास्ट कर लिया क्वेश्चन को, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इस क्वेश्चन में टेक्निक ये यूज हुआ, मैं बता देता हूं, जो इसका टेक्निक है वो ये है, सबसे पहले ये फास्ट कर लीजिए आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये भी आप कर सकते हो 3 सेकेंड 4 सेकेंड में, तो ये भी आप फास्ट कर लो, ठीक है। और इधर रख लो 21x। अब 1 के टेबल में 0 - 4 4 कब आएगा, तो 2 ऑप्शन बच गए, उसमें भी 20 प्लस वाला होगा तो आंसर इमीडिएटली आ जाएगा। कैंसिलेशन टेक्निक पता है तब और भी फास्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ कम बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, रुक जाओ, सेकंड थोड़ा अच्छा है तो आगे आएंगे। सेकंड हमने पावर वाला क्वेश्चन रखा। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, देखिए तो सॉल्व करके क्या आएगा। दिया रहेगा आपको सिंप्लीफिकेशन में, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके। तो बेसिकली 4 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 512 डिवाइडेड बाय 8 का पावर 4 इंटू 32 इंटू 8 का पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर बेसिकली x प्लस 4। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, तो देख लो आप क्या आएगा आंसर। बट ये है, इसमें ऑप्शंस जो होते हैं उसमें आप ऑप्शन नहीं रख सकते। इसका एक टेक्निक है जो बॉक्स मेथड के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल बी द इजी वन, ओके। सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं 30 सेकेंड तक वेट करूंगा, फिर मैं एक बॉक्स के अंदर कुछ डिजिट्स लिखूंगा, ओनली कंसीडरिंग द पावर, बट आपको निकालना है ये पावर। तो ये बेस है, ये बेस क्या है 4, बेस है 4, बेस है 4 आपका, ठीक है। ओके, बेस इज 4, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर क्या है इसमें, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डू वन थिंग, बेस पावर इज दिस वन, यू हैव टू फाइंड आउट। तो बेस इज 4, 4 का पावर x प्लस 4, तो दिस इज बेस, तो 4 का पावर 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली कंसीडरिंग द पावर। तो पावर इज जस्ट लाइक 4 का 2 का पावर 3, तो 3 इंटू 2 6। इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेस विल बी सेम, तो पावर सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल कैंसल आउट बाय 64। तो 4 का क्यूब, क्यूब का जैसे मैंने लिखा 4 का क्यूब का 4, तो 4 3 जा 12, तो दिस इज 6 माइनस 12 एंड प्लस 32 8 जा 256, तो 256 को 4 का पावर 4, तो ओनली राइट डाउन 16। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो दैट विल बी 15 to 20 सेकेंड क्वेश्चन, एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 4। सो दिस इज द आंसर। सो ये 10 माइनस 4, तो आंसर इज 6। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कौन सा टफ क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो करा क्या मैंने, सिंपल सा, मैंने बेस को नहीं लिखा, मैंने क्या किया, सबका बेस सेम ले लिया, बेस को डिफाइन कर लिया फर्स्ट, दैट इज 4। अब कंसीडरिंग द पावर, अब प्लस माइनस कब करना ये आपको पता होना चाहिए। अगर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो बेस अगर सेम होता है मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड होता है, और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ डिवीजन था, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बेस को सेम करके पावर को ऐड किया। सो वेरी इजी एग्जाम्पल्स, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ये अप्रोच अगर आप रखते हो तो आई थिंक क्वेश्चन कुछ नहीं रहेगा, और मैंने तो अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है पीओ लेवल का, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपको लेवल वाइज दिख जाएगा, ये क्लर्क के नहीं है, ये पीओ के हैं, ठीक है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके अभी आपको लिए मैं 45 सेकंड 30 to 45 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो 83% ऑफ 8700 प्लस रूट ओवर 4225 इंटू 35 इज इक्वल टू 1187 इंटू एक्स। तो वो एक्स क्या है, ठीक है। So solve this question at your end. It's a simple question. Calculation is there. Yes, I know calculation is there, but you have to know the square root also and multiplication of 5 rule also. ये सब चीज क्या है, जो मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़े से मैंने कैलकुलेशन टेक्निक बताए थे 3-4 क्लास में, वो सारे टेक्निक यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो नाउ टाइम अप, बस 5-10 सेकेंड, उसके बाद मैं अब शुरू करूंगा इसका सॉल्यूशन। अगेन द सेम रूल, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज 10, फर्स्ट डिजिट इज सेम। तो 21 9 7 जा, सॉरी 8 9 जा, क्या रूल था, अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस रूल ये है सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज 10, तो मल्टीप्लाई बोथ द यूनिट डिजिट एंड फर्स्ट डिजिट जो सेम होगा उसको नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 इज मल्टीप्लाई विथ 9 प्लस ये क्या है आपका 65 इंटू 35। अब देखो यहाँ पे रूल क्या था, अगर ऑड होगा नंबर पहला 2 डिजिट का सम तो हम लोग 75 लिखेंगे। तो 75 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 तो 22 एंड दैट इज इक्वल टू 1187 इंटू एक्स। अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो 72 और 20 ये 94 से ये आ जाएगा 96 एंड अपॉन 1187। अब आप खुद देखो 7 के टेबल में 6 कब आएगा, 7 के टेबल में 6 आएगा, 7 8 जा, तो डेफिनेटली 8 इज देयर। तो डेफिनेटली अब ऑप्शन तो हमारे पास 3 ही नहीं 2 बचे। अब 10 टाइम्स है या वो 8 टाइम्स है, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, कम है 9 से, तो आंसर इज सिंपल 8। तो यूनिट डिजिट कैंसिलेशन टेक्निक दैट विल वेरी यूजफुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो डेफिनेटली आंसर विल बी 8। गाइज प्लीज ऑल्सो शेयर दिस सेशन एंड प्लीज लाइक द सेशन एंड जितना हो सकता है आप शेयर करिए, मैक्सिमम बच्चों को जोड़िए, क्योंकि जो टेक्निक्स बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। रेगुलर क्लास आओ, सफलता के ऐप को डाउनलोड करो और जुड़े रहो, ताकि आपको जो भी एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिले, सब्जेक्ट में आपको पता चलेगा जो कितना स्पीड रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके, कितने किए, 3 क्वेश्चन किए, चलो 4th क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू द 4th क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, टाइम स्टार्ट है आपका, मैं आने वाले टाइम में थोड़ा सा मैं टाइमर के साथ भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन, डोंट वरी, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का, क्या आएगा आंसर देखना एक बार। सो बेसिकली 34/30 ऑफ जो भी है 54% ऑफ 3690 इक्वल टू एक्स इंटू 738 हो गया, बहुत सिंपल है। अब आप हमको एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई किए, टाइम तो अभी हो चुका है, ठीक है, टाइम तो निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, ठीक। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो x का जो वैल्यू है, ध्यान से देखना, वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 34 इंटू 54 इंटू 3690, ठीक है, अपॉन 30 इंटू 738, ठीक है, 30 इंटू 738, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे ये 0 कट गया, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, टाइम लगेगा, बट मेरा पॉइंट अलग है। मेरा पॉइंट है ये 9 का मल्टीपल है और ये 17 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली 17 का मल्टीपल इज द करेक्ट आंसर, न्यूमिनेटर का जो मल्टीपल होगा। अब इसमें ऑप्शंस ऐसे ऐसे हैं जिसमें आपको फंसा सकता है, लेकिन 17 का मल्टीपल अगर हम देखें तो ये आंसर है 17 1 जा 17, यहाँ 136 तो 17 8 जा, मतलब ये परफेक्ट है। दूसरा 9 का भी मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल क्या होता है, द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इज सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन द टोटल सम इज डिविजिबल बाय 9, सो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये मैंने दिया था, ये टफ नहीं था और टेक्निक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक जो बंदा ऐसे बनाएगा उसके लिए तो 10 सेकेंड भी काफी है, बट प्रैक्टिस होना चाहिए। और बच्चे के मन में डाउट भी होता है, सर नन भी तो होता है, पिछले क्वेश्चन में नन नहीं न था, कितना क्वेश्चन में नन होता है आप बता दो, 35 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन में नन है, बाकी में नहीं है। तो जहां पे नहीं है वहां तो कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो चलो 5th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करें, देखिए फ्रैक्शन पे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, आप सब्ट्रैक्शन, इसके अलावा फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट,
परसेंटेज बेस्ड, ठीक है, आपके बॉड मास बेस्ड, ऑल आर अंडर द सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए बना के, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे गए, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम का है, देखो टाइम लेके। अब इसमें है क्या, बच्चा बना तो रहा है लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है जो कितना टाइम लगेगा, और बना तो बहुत कोई लेते हैं लेकिन वहां पे टाइम ही सब कुछ है, टाइम की है एकदम से। तो 5 से 1/4 प्लस 7 से 1/8 प्लस 9 से 1/6 इक्वल टू 3 से 1/2 प्लस x, मतलब ये निकालना है आपको, प्लस 7 से 1/6। तो अल्टीमेटली है क्या, जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं डिजिट, इसको हम सेपरेट अगर फ्रैक्शन लिखे और सेपरेट अगर हम ये लीनियर टर्म लिखे, मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, सेपरेट कर दिया लीनियर टर्म और ये फ्रैक्शन टर्म, ओके। अब इसको जब तक आप लिखोगे ना, इतना में कोई बना के चला जाएगा। रीजन वाई, क्योंकि स्मार्ट वर्क चाहिए, जिसके लिए दिमाग चाहिए, दिमाग दिए हैं भगवान, बट उसको यूज करना है। अब कोई भी बना सकता है बट टाइम ही नहीं होता है उतना। तो देखो बेस्ट मेथड क्या है, ये बच्चों की तरह ये सब नहीं करो, तब क्लास आगे फायदा क्या हुआ। जब यही चीज बुक वाला हम भी बता देंगे तो मतलब क्या है क्लास का, लाइव क्लास का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/6 कट गया, यहाँ पे 7 कट गया, समझ में आ रहा है कैसे कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया, प्लस 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 दोनों साइड कैंसिल हो गया। अब लीनियर को लो, 9 5 14 में से 3 11, ठीक है, ये करने में 5 सेकेंड भी बहुत हो गया। अब देखो ये 25% है, ये बचा हुआ 12.5% है, और ये जो है माइनस में 50% है, मतलब ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, अल्टीमेटली ये वैल्यू निगेटिव है, करेक्ट, सॉरी 37 में से 50, 12.5% निगेटिव है, तो ये 12.5% निगेटिव है, ठीक है। तो जब निगेटिव है तो 11 के नीचे आंसर आएगा, तो लो नहीं आएगा, बस जस्ट नीचे, यही है आंसर, हो गया। तो मतलब नहीं है, ऑप्शन के साथ चलना चाहिए था, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर 7 भी तो हो सकता है, अरे कितने का डिफरेंस है, वैल्यू जो आया है -12.5%, लेस देन 1, क्लोज टू, तो हम थोड़े 3 नंबर उसमें से कम कर देंगे, 10 से 7 हो जाएगा। क्रॉस क्वेश्चन भी करो तो सोच के करो, ठीक है। हाँ 10 में 2 होता देन क्रॉस कर सकते थे, बट यहाँ नहीं है, और जो नहीं है नहीं है, जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव उसी पे होता है, जो बच्चे को वो चीज क्लू पता होना चाहिए, कितना फास्ट उसका माइंड काम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन है, और ये भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग एक मेथड यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही टफ है बहुतों के लिए, ठीक है। चलो 1 मिनट आप लो इसमें, मैं तो यहाँ पे लिख देता हूं, इसमें आप ले लो, देखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। प्रशांत चौधरी, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, प्लीज ज्वाइन द सेशन। एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं प्रशांत, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को टेक्निक वाइज बता रहा हूँ, जो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और 3 मिनट में आप पॉसिबल है 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, टॉपिक ही ऐसा है, क्या करोगे, प्रैक्टिस होना चाहिए, नंबर्स के साथ प्ले करना चाहिए, जो कैसे होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में चैलेंजिंग टर्म कौन सा है, पहला टर्म, और कोई चैलेंजिंग टर्म नहीं है, कुछ नहीं है, और ठीक है। तो एक मेथड जो हमारा था, दैट मेथड इज बेसिकली डिजिट सम। डिजिट सम, व्हाट इज डिजिट सम, डिजिट सम होता क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो अगर हम सम ऑफ द डिजिट्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखो ये 9 है और ये 7 है, तो इसका डिजिट सम 7 है। डिजिट सम का मतलब हुआ सम ऑफ डिजिट और उसको एक सिंगल डिजिट बना देना, और अगर उसका वैल्यू 9 आ जाए तो वो टेंस टू 0 हो जाता है, नथिंग एल्स। अब ये देखो 9 5, ये भी 7 है, तो 7 7 जा 49, 49 मतलब 13, 13 मतलब 4, तो इसका पूरा डिजिट सम यहाँ पे 4 आ गया। 6 3 9 8, तो 4 में से 8, इसका डिजिट सम 8 आ गया, इक्वल टू x प्लस, अब 8 5 13 8 21 24, 24 का डिजिट सम ऑफ डिजिट 6 आ गया। तो अल्टीमेटली यहां से -4 इक्वल टू x प्लस 6, x निकालना है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, हम इसको इधर ले आएंगे, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का कौन सा वैल्यू 0 आएगा यहाँ पे पुट करने पे, तो इसके लिए सोचो आप, 10 में हम कितना ऐड करें जो यहाँ पे राइट साइड में 0 आएगा, मतलब हमको 18 चाहिए, तब 8 + 1 9, 18 के लिए कौन सा वैल्यू चाहिए, पहला ही है शायद, देख लो, 18 7 25 और 10 35, 35, मतलब 5 + 3 8। तो x का वैल्यू यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू रख दें, क्योंकि इसमें वैल्यू तो आपको पता है, इसमें हम लोग कैलकुलेशन तो करते नहीं है, सिर्फ नंबर्स को प्लस करके और उसके वैल्यू के इक्वेट कर देते हैं। तो LHS इक्वल टू RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हुआ, 18 हो गया,
18 मतलब 8 + 1 9 हो गया, और 9 का वैल्यू डिजिट सम में क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीजें पता होंगी तब तो बनाओगे, नहीं तो फिर वही जैसे बुक में दिया वैसे करते रहोगे, तो मतलब क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग 7th क्वेश्चन पे अभी आए हैं। 10th क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूं आप काउंट कर लो, 15 से 30 सेकंड के अंदर में सारा हुआ है। कुछ आपको बताते हुए, कुछ उससे पहले ही हो गया, कोई 10 सेकंड में हो रहा है, कोई 20 सेकंड में हो रहा है। अब जिसको पता ही नहीं है क्या करना है तो क्या करेंगे वो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन में है, बट यहाँ पे बॉड मास ये बोलता है अगर डिवाइड हो तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बॉड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, करेक्ट, सही है। तो इस क्वेश्चन का पहले हम लिख देते हैं, आप ट्राई करिए, मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूं ताकि बनाते समय मेरे हिसाब से आपको दिक्कत ना हो। ये है, ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन को। अब एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन में अगर हम कैंसिल करें तो पता होना चाहिए फास्ट कैंसिलेशन। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपको x निकालना है, और जो x निकालना है उसमें आप देख लो जो न्यूमिनेटर जो है वो 5 के मल्टीपल में जाएगा। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बेसिकली आप इसको 23 इंटू 7 लिखोगे, फिर इसको 23 इंटू कितना लिखोगे आप, 23 इंटू आप देख लो 23 1 जा 23, और ये कितना हो गया आपका 7 4, ठीक है। या फिर 21 कर लो, आप वहां से भी देख लो, ठीक है। जैसे मैंने 23 इंटू 7 लिखा था तो 161, तो इसमें एक कॉमन जो टर्म है वो निकल के कट जाएगा, तो ऐसे आप बन। लेकिन न्यूमिनेटर आप देखो क्या है, न्यूमिनेटर में 5 है, मतलब 5 का मल्टीपल में जा सकता है। तो अगर क्यूब रूट ऑफ x 5 जो भी है तो 5 में ही जाएगा, तो ऑप्शन आप यहां से भी देख सकते हो। अब आप इसको दिमाग लगाना जो कैसे सॉल्व हुआ है, तो ऐसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ओरल था ये क्वेश्चन, इसमें तो पेन तक नहीं चलाना था, ठीक है। दिस इज आवर 8th क्वेश्चन, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। देखिए तो याद रखिएगा, जब पावर 2/3 हो तो पहले इसको लिख के फिर पावर को कैंसिल करते हैं, और जब 1/2 हो तो पता है स्क्वायर रूट होता है। देखिए इसको ट्राई करके। गाइस टेक्निक्स ऐसे सीखने हैं तो रेगुलर क्लास आना पड़ेगा आपको, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे 3 बजे क्लास होती है, आइए सीखिए और उसको यूज करो, ठीक है। ठीक, एग्जाम आपको निकालना, हमें नहीं, ठीक है। 723/1000 डिवाइडेड, इसका कितना है पावर, दैट इज 2/3 है, प्लस ये वैल्यू दिया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 9/10 का क्यूब, और एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2/3। ये है स्क्वायर रूट में 12996, और ये है 25, और इक्वल टू x इंटू 1/100 10 का स्क्वायर। ये इसका पहला स्टेप है, मास्टर स्टेप। अब आपको पता चल गया होगा आंसर कैसे आना चाहिए, कुछ तो था नहीं, ये कट गया। 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 114/25 x/100 हो गया। अब आप देख लो, अगर हम यहाँ पे 100 रखें तो 81 + 456, अब आप खुद देख लो ना आंसर क्या आएगा, 456 + 81 तो 537। और मैं वो भी नहीं बोलता हूँ, यूनिट पे और एडिशन अच्छा रखना है, यूनिट पे 7 आएगा। तो अब आप बोलोगे सर नन भी तो है, तो नन के चक्कर में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया है, जो जोड़ने में दिक्कत, डाउट अपने पे। तो प्रैक्टिस जिस दिन होगा उस दिन तो आंसर लेके निकलोगे, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन में 1 दूंगा, इसमें अब एक पीछे मैंने करा दिया, चलो ठीक ही है। अब एक छोड़ा था ये क्वेश्चन, इसको देखो, और ये क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आज का हमारा एक ही होमवर्क क्वेश्चन यही होगा। सो आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि बच्चों को अभी भी नहीं पता 15.5% क्या होता है, 24.8% क्या होता है। तो जब नहीं पता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ही तो यूज करते हैं डिजिट्स। व्हेनेवर यू आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आइडिया ने वैल्यू ऑफ दैट परसेंटेज, यू कैन यूज सिंपल। अब 20% में थोड़े यूज कर लोगे, है कि नहीं, करेक्ट। So 15.5% of 849 plus 24.8% of 651। अब देखो आप करते नहीं बनेगा तो मैंने क्या बोला, इसको होमवर्क ले लेना, ठीक है।
और कोशिश करिएगा जब ऐसे क्वेश्चंस आए और टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसका डिजिट सम ले लेना, और डिजिट सम में ऑप्शंस में अगर 2 हो तो यूनिट डिजिट से चेक करना, तब आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो 15.5% ऑफ 849 प्लस 24.8% ऑफ 651 तो क्या आएगा आंसर, ये आपको देखना है, ठीक है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, इसको आप घर पे बनाइएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, और देख लीजिएगा आंसर इसमें क्या आएगा। तो दिस इज जस्ट लाइक योर वन होमवर्क, एक होमवर्क दिया हूं, देख लेना ट्राई करके बना के, ठीक है। सो गाइज दिस इज द 10 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन अराउंड, जो भी मैंने 9 कराया बेस्ड ऑन योर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और टॉपिक लेके आपके लिए आएंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी के लिए तो इतना ही। अब थोड़ा सा मैं आपको ऐप के बारे में, जो डिस्कशन मैं कर रहा था, जो ऐप को यूज कैसे करना है, क्या क्या फीचर्स हैं, तो एक एग्जांपल मैंने लिया, अभी पीईटी का बैच अभी आ रहा है, कंप्लीट बैच। तो देखो इसमें क्या है, कंप्लीट बैच में क्या होगा, आपके नंबर्स ऑफ आवर बढ़ गए, यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट, पीडीएफ कोर्स और बैच स्टार्टिंग डेट, ये सारा डिटेल में आपको मिलेगा ऐप पे। तो जिस कोर्स में आप इनरोल करना चाहते हो उसके कुछ फीचर्स मैंने दिखा दिए, फी दिखा दिया, कहाँ पे आएगा, सफलता के ऐप पे। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए इसको, ताकि वहां से टाइमिंग, टॉपिक्स कौन कौन से कवर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ऑल दोज डिटेल इन वन ऐप, ठीक है। सेकंड लेखपाल का है, तो यूपी एसएससी लेखपाल टारगेट बैच है। इस टारगेट बैच में आप यहाँ पे देखो तो ये आपके क्या है, नंबर ऑफ ये फीचर्स हैं, जो कितने आवर्स कितने आवर्स की क्लास होगी, कितना पीडीएफ मिलेगा, कितना कोर्स का वैलिडिटी होगा। नया बैच 10 मई से ऑलरेडी स्टार्ट है, ऐसे भी इसकी यूट्यूब सेशन चल रहे हैं, इसके फ्री सेशंस अलग से चल रहे हैं, यूट्यूब में मैराथन सेशन मैं बोल रहा हूँ, संडे चल रहा है। तो ये जून में पेपर है, इसलिए टाइम कम है, तो इसको अच्छे से तैयारी करिए, और टारगेट बैच में आपका सारा कुछ कवर होगा, ठीक है। अभी देखो लास्ट मंथ में एनडीए कंप्लीट हुआ, तो एनडीए का एक नया बैच अब आ रहा है, ये कंप्लीट बैच है। कब से, अभी टाइम है 10 दिन भी नहीं है, अब 1 हफ्ता है, आप ये समझो 1 जून से आ रहा है। डिटेल में पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट कवर किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा, कौन कौन से बैचेज में कितने सब्जेक्ट आपके जो भी हैं आपके टॉपिक वाइज क्या क्या कवर किया जाएगा उस सब्जेक्ट से रिलेट, वो आप जाके देख सकते हो। यहाँ फी लिखा हुआ है इसका। सेकेंड, एक सीयूईटी का पेपर, जो अभी बैच लास्ट हमारा अपडेट हुआ है 16 मई को। तो जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेते हैं बच्चे 12 पास करके। तो इसका सेशन यूट्यूब में 11:30 पे मॉर्निंग में ले रहा हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन करो। लेकिन पैरेलली आप यूट्यूब के साथ आप पैरेलली आप पेड में आओ, वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर वे में क्लास है, कुछ मॉक्स जो है अभी अपडेट, अभी हम लोग उसके साथ टॉपिक के साथ मॉक टेस्ट भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा मॉक का आदत लग जाएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा स्पीड बन जाएगा। तो इसमें दोनों कैटेगरी, साइंस और नॉन साइंस वाले बच्चों के लिए, तो इंपॉर्टेंट है सबके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो अब 2 चीजें यहाँ पे, यूपी पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बैच जो मैंने पहले बताया, जो 17 मई को स्टार्ट हुआ था, 25 मई को हो रहा है, फी इतना है। और इधर आपका देखिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का बैच 31 मई से आ रहा है। तो 2 यहाँ पे आपके साथ टाइम है, 1 वीक में, 25 तो आपका परसों ही है, और यहाँ पे भी आपका बैच 31 को आ रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, गो थ्रू द ऐप, डिटेल वहीं पे है, ये यहाँ पे फीचर्स हैं इस कोर्स का, ये यहाँ का फीचर्स है, ठीक है। सो एट लास्ट नथिंग टू से, सिंपल गाइज, हैप्पी लर्निंग, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, क्लास टाइम पे आओ, एंड डाउनलोड दिस ऐप। आवर क्रेडो इज यूनिक, साथ रहेंगे सक्सेस तक, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जब तक जॉब नहीं मिलेगा साथ बने रहेंगे, आइए ज्वाइन करिए और सीखिए ट्रिक्स, और हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि जो भी आपको एग्जाम में हेल्प मिले हम आपको जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद कल के सेशन में एट द सेम टाइम गाइज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, बाय बाय।